गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द फाउंटेन, कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल। इस पोएम में पोएट हमें फव्वारे से क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में हमें फव्वारे से सीखनी चाहिए, क्या क्या प्रेरणा देता है फव्वारा हमें, इन सब बातों के बारे में इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कंपोज किया गया है। देखिए, पहले तो हम इसको रिसाइट करेंगे। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. Full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Glorious fountain, let my heart be, fresh, changeful, constant, upward like thee. अब देखिए, पहला स्टेंजा है Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. इसका अर्थ देखते हैं। Into the sunshine, जब फव्वारा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, जब वो चल रहा है तो सनशाइन, सूरज की रोशनी जब उसकी बूंदों पर पड़ती है, ऊपर की तरफ जाती हुई बूंदों पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो फुल ऑफ लाइट, तो ये प्रकाशमान हो जाता है, इसकी टिमटिमाने लगता है, इसकी बूंदें सूरज की रोशनी पड़ने से टिमटिमाने लगती हैं, चमकने लगती हैं। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, सूरज की रोशनी में ये प्रकाश से भरा हुआ होता है, सूरज की रोशनी में ये चमकता है, टिमटिमाता है, खुशी प्रदर्शित करता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब छलांगे लगाता हुआ, एंड फ्लैशिंग मतलब चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग से, टिल नाइट मीन्स रात तक, चाहे मॉर्निंग हो चाहे रात हो, पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरी अवधि में, सुबह से लेकर शाम तक वो छलांगे मारता रहता है, टिमटिमाता रहता है, छलांगे मारता है, उछलता रहता है ऊपर की तरफ। फिर देखिए दूसरा स्टेंजा है इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, चांद की रोशनी में। वाइटर देन स्नो, जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब लहराता है, जैसे फूल कहीं पर खिला हुआ है पौधे पर और हवा चलती है तो वो लहराता है, ठीक वैसे ही फव्वारा भी लहराता है, जब हवा चलती है तो लहराता है, डांस करता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। एक बार फिर इसको देखते हैं। इनटू द मूनलाइट, वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। चांद की रोशनी में ये बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो ये फूल की तरह लहराता और डांस करता हुआ दिखाई देता है। अब ये दो स्टेंजाज हैं, एक सूरज की रोशनी में, दूसरा चांद की रोशनी में। कहने का अर्थ ये है, इंसान का जीवन, चाहे उसके जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन उसको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। जैसे कि फाउंटेन है, वो सूरज की रोशनी में चमकता है तो चांद की रोशनी में भी वो चमकता है, और अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में चलता चला जाता है हमेशा, और वो रुकता नहीं है कभी। सूरज की रोशनी में लीपिंग फ्लैशिंग करता है और चांद की रोशनी में भी वो फूल की तरह लहराता है जब हवा चलती है। अब तीसरा स्टेंजा, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे,
हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चांद नहीं है, सिर्फ तारे ही हैं, तारों की ही रोशनी है। रशिंग मीन्स दौड़ता है, इन स्प्रे, स्प्रे करते हुए, फुहारें छोड़ते हुए। तो चाहे चांद की रोशनी हो, आप बता रहा है कि तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में भी ये तेज़ी से चलता है, स्प्रे करता है। हैप्पी एट मिडनाइट, चाहे आधी रात हो वो खुश दिखाई देगा। हैप्पी बाय डे, चाहे पूरे दिन की बात हो फिर भी वो खुश दिखाई देगा। जिस तरह फव्वारा सूरज की रोशनी में, चांद की रोशनी में, तारों की रोशनी में, हर स्थिति में अपने आप को क्रियाशील रखता है, वैसे ही हर इंसान को भी अपने आप को क्रियाशील रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अपने कार्य को करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। एवर इन मोशन, एवर मीन्स हमेशा, इन मोशन मीन्स गति में। फव्वारा जो है वो हमेशा गति में रहता है, हमेशा मोशन में रहता है, कभी वो ठहरता नहीं है, चलता ही रहता है। ब्लाइथसम, ब्लाइथसम का मतलब अंदर से खुश रहता है। चेरी का मतलब खिलखिलाता रहता है, अंदर से भी खुश रहता है और बाहर से भी खुशी को प्रदर्शित करता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और स्टिल का मतलब अब भी, हमेशा। क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, चढ़ने की कोशिश करता है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है, हेवन वर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है हमेशा। नेवर ए वेरी, नेवर मीन्स कभी नहीं, वेरी मीन्स थका हुआ, कभी भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता है और ना ही प्रदर्शित करता है। हमेशा वो मोशन में रहता है, खुश रहता है अंदर से भी और खुश रहता है, खुशी को दिखाता भी है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और फिर हमेशा वो लगातार ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। नेवर ए वेरी, और कभी भी वो थकावट को महसूस नहीं करता है। फिर से देखते हैं इस स्टैंजा को। एवर इन मोशन, ब्लाइथसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, नेवर ए वेरी। फव्वारा हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम अंदर की खुशी, एंड चेरी और खिलखिलाहट, हमेशा वो अंदर से भी खुश रहता है और बाहर से भी खुशी का प्रदर्शन करता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हमेशा वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। नेवर ए वेरी, और कभी भी वो थकावट का एहसास नहीं करता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ग्लैड ऑफ द वेदर्स, ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, ग्लैड मीन्स खुश, वो हमेशा हमेशा हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स हर वक्त, यहाँ पर स्टिल का मतलब वैसे तो अभी भी होता है, यहाँ पर होगा हमेशा। सीमिंग बेस्ट, सीमिंग मीन्स प्रतीत होता है, बेस्ट मीन्स बेहतरीन। चाहे कोई भी मौसम हो वो अपना बेहतरीन दिखाई देता है, अपना बेहतरीन वर्क करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो उसका पानी ऊपर की तरफ जा रहा हो, चाहे नीचे की तरफ आ रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, उसका रेस्ट जो है, उसकी जो आराम है, वो गति में ही, गति करते करते ही वो आराम कर लेता है। जैसे इंसान का हृदय है, उसका दिल है, वो अगर टोटली रुक जाए तो इंसान मर जाएगा, लेकिन इंसान जब सोता है तो दिल कुछ कम स्पीड करके रेस्ट कर लेता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। तो वैसे ही फव्वारा है, वो रेस्ट भी करता है तो मोशन में ही करता है, चलना ही उसकी आराम है। देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में वो खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और बेहतरीन दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की तरफ उठे या नीचे की तरफ। मोशन दाई रेस्ट, गति ही आपकी, गति ही तुम्हारी आराम है। आराम भी जब करता है फाउंटेन, तो वो गति में ही करता है, रुकता नहीं है। फिर देखिए, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट। तो यहाँ पर इससे पहले वाले स्टेंजा में, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स वाले में, कवि ये कहना चाहता है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कैसा भी समय हो, इंसान को भी फव्वारे की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा बेस्ट रहना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, और उसको कभी आराम नहीं करनी चाहिए। अगर उसको आराम भी करनी है तो गति में ही करे, अपना कार्य करते हुए ही वो आराम करे। फिर देखिए, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, यानी जो प्राकृतिक ताकत है, क्षमता है, खुशी है, वो उससे भरा हुआ है, बहुत ही प्रफुल्लित है। नथिंग कैन टेम, तो कहने का अर्थ ये है, फुल ऑफ नेचर का अर्थ ये है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। वो जैसा
है वैसा ही है, जैसा दिखाई देता है वैसा है भी। नथिंग कैन टेम, और कोई भी चीज़ उसको गुलाम नहीं बना सकती, कोई भी चीज़ उसको अपने कब्जे में, कंट्रोल में नहीं कर सकती। वो चलता है तो अपनी मर्ज़ी से ही चलता रहता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और हर क्षण वो बदलता है। कहने तो पोइट ये कह रहा है कि हर क्षण वो बदलता है, हर क्षण वो नया पानी ऊपर की तरफ फेंकता है, और हर क्षण वो बदलता है। एवर द सेम, फिर भी वो एक समान दिखाई देता है। फव्वारा चलता हुआ भी एक समान दिखाई देता है, लेकिन जब वो एक समान दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने चलना छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इंसान को एक प्रेरणा देता है फव्वारा, फाउंटेन, कि इंसान जैसा है, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका मिजाज है, उसकी प्रकृति है, वैसा ही उसको दिखना चाहिए, और उस पर किसी का दबाव, कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। वो चाहे कितनी भी चेंज हो, चेंज्ड एवरी मोमेंट, फाउंटेन जो है हर समय क्षण बदलता है और फिर भी हमेशा सेम रहता है। तो इंसान अपनी दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप हैं उसमें हर दिन वो कुछ ना कुछ नया करता है, बदलता है, लेकिन उसका जो ओवरऑल मिजाज है, ओवरऑल जो उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है, वो नहीं बदलना चाहिए। आगे देखिए, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस ऑफ सनशाइन दाइट एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मतलब बिना रुकने वाला, एस्पायरिंग मीन्स प्रेरणा देना। ये बिना रुके लगातार प्रेरणा देता रहता है। देखिए फाउंटेन एक तो आर्टिफिशियल्स होते हैं जो चौराहे वगैरह पे लगाए जाते हैं, और बहुत से फाउंटेन्स जो हैं वो प्राकृतिक भी होते हैं, अपने आप ही ज़मीन से निकलते हैं और लगातार पानी को फेंकते रहते हैं। तो ये प्राकृतिक फाउंटेन की बात हो रही है। तो लास्ट, इसका सेकेंड लास्ट स्टेंजा है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। सीजलेस एस्पायरिंग मीन्स लगातार बिना रुके ये हमें प्रेरणा देता रहता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस का मतलब बिना रुके, कंटेंट मीन्स संतोष, और इसमें लगातार बिना रुके ये संतोष की प्राप्ति करता है कि वो अपना काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति अपना काम करता है उससे एक कंटेंट होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। वैसा ही सेटिस्फेक्शन फाउंटेन को भी है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूरज की रोशनी हो, दाई एलिमेंट, ये सब तुम्हारे एलिमेंट हैं, ये सब तुम्हारे जीवन का एक अंग हैं। वैसे ही इंसान को लगातार एस्पायरिंग होना चाहिए, दूसरों के लिए, अपने लिए भी। सीजलेस कंटेंट, और हमेशा उसको संतुष्ट रहना चाहिए अपने काम से और जो भी उसको मिला है उससे भी। डार्कनेस और सनशाइन, लेकिन उस सब के दौरान उसको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे अंधेरा हो चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे खुशियाँ हो या गम हो, ये सब जीवन का अंग हैं, और उसे जीवन का अंग समझ करके ही उसको इन तमाम खुशियों को, गमों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जीवन का एक अंग मान लेना चाहिए, और हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। एक और स्टेंजा है लास्ट वाला, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, अरे महान फाउंटेन। आप कभी सीधे एड्रेस करता है फाउंटेन को, फव्वारे को, अरे महान फाउंटेन, शानदार फाउंटेन। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल बदलता हुआ, कांस्टेंट और लगातार एक जैसा बनने वाला, अपवर्ड लाइक दी, ऊपर की तरफ चलने वाला, लाइक दी अपनी तरह। तो लास्ट स्टेंजा में पोएट सीधे फाउंटेन को एड्रेस करते हुए कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फाउंटेन, ओ शानदार फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल बदलने वाला, कांस्टेंट लगातार एक जैसा बना रहने वाला, अपवार्ड ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, लाइक दी। तो इस पोएम में लास्ट स्टेंजा में पोएट सीधे सीधे ये कहता है फाउंटेन से कि हे फाउंटेन, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा दिल भी तुम्हारी तरह हमेशा एक्टिव रहने वाला, हमेशा फ्रेश ताज़ा रहने वाला, हमेशा संतुष्ट रहने वाला और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने वाला बन जाए। तो इस पोएम में जेम्स रसेल लोवेल फाउंटेन की जो क्वालिटीज़ हैं, फाउंटेन हमें किस तरह से इंस्पायर करता है, फाउंटेन हमें क्या मैसेज देता है, इसको बताते हैं। और एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।